मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 16 पढ़े थे लोग, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 60 का ही यूनिट 1 पढ़ेंगे लोग, जो एमएस एक्सेल के बारे में होगा, ठीक है। तो एमएस एक्सेल का हम लोग का यूनिट 1 में वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट आखिर क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ वर्क करते हैं लोग, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले दिया गया क्रिएट वर्कबुक। क्रिएट वर्कबुक दे रहा है कि एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। वर्कबुक ओपन विथ दी ब्लैंक शीट एट एनी टाइम। यू कैन ऐड और डिलीट वर्कशीट एट एनी टाइम, ठीक है। जैसे कि हम लोग एमएस एक्सेल का जब पेज को ओपन करते हैं लोग, उसमें देखते हैं लोग कि 3 गो वर्कशीट हम लोग का ऑलरेडी खुला हुआ रहता है, ठीक है। टोटल वर्कशीट हम लोग का 270 गो होता है, जिसमें से 3 गो वर्कशीट ऑलरेडी खुला हुआ रहता है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नेम से, ठीक है। तो अगर एक ही शीट की अगर हमको आवश्यकता है, ठीक है, 2 गो शीट अगर उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है तो उस शीट को हम लोग आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अगर तीनों शीट पे अगर हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है, तीनों शीट पे काम कर चुके हैं, उसके बाद चौथा शीट अगर हमको इंसर्ट करना है, 5वां शीट इंसर्ट करना है, हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए न्यू पेज लेने के लिए ऑफिस बटन में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, वहाँ पे सादा पेज आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं कि शीट 3 खुला है कि नहीं खुला है। तो इसके लिए हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं लोग। एमएस एक्सेल ओपन हो रहा है, जैसे कल ओपन करके आप लोग को बताया गया था। देखिए एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे सबसे दिखा रहा है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। यानी शीट 1 एक हम लोग का पेज हो गया, शीट 2 2 गो पेज हो गया और शीट 3 तीसरा पेज हो गया हम लोग का, ठीक है। अगर हम लोग शीट 1 पे कोई काम किए हुए हैं लोग, जैसे कि हम लोग एक मार्कशीट बनाते हैं लोग, जैसे यहाँ लिखते हैं नेम, के बाद टैब बटन दबाते हैं, यहाँ एड्रेस लिख लेते हैं, यहाँ मैथ लिख लेते हैं, यहाँ इंग्लिश हो गया, हिंदी हो जाता है, संस्कृत हो जाता है, सोशल साइंस हो जाता है और यहाँ पे टोटल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं लोग, फिर कोई नंबर डालते हैं, ठीक है। अब इसको हमको टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए यहाँ क्या लिखा गया, तो ऑटो सम लिखा गया है। ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करके आप इंटर बटन दबाइए तो टोटल नंबर आपको जोड़ के दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम शीट 2 पे भी अगर काम कर लिए, शीट 3 पे भी काम कर लिए, तो शीट 4 इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम लोग 4 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं रखना है, अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो इसी शीट पे आप राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ क्या दे रहा है, तो डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो 5वां नंबर शीट हम लोग का डिलीट हो चुका है। फिर राइट क्लिक और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो 4वां नंबर डिलीट हो चुका है। फिर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो 3रा नंबर डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लोग। उसके आगे हम लोग का दिया गया है सेव ए वर्कबुक। When you save a workbook, you have to choose save और save as, ठीक है। तो सेव और सेव एज के बारे में बहुत बार आप लोग को बताया भी गया है पहले भी, ठीक है, कि सेव और सेव एज क्या है, ठीक है। तो किसी भी फाइल को हम लोग सेव एक बार कर सकते हैं लोग और सेव एज जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन हर एक में फाइल का नाम हम लोग का चेंज होता है, ठीक है। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो सेव करने के लिए ऑफिस बटन में जाके सेव करना होगा तो सेव पे क्लिक करिएगा, सेव एज करना होगा तो सेव एज पे क्लिक करिएगा और टाइप द नेम फॉर द वर्कबुक। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, क्या नाम से आपको सेव करना है और क्लिक सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का फाइल वहां से क्या हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेव करके देखते हैं लोग एक्सेल का फाइल। तो यहाँ देखिए हम लोग का शीट 1 पे हम लोग कुछ मार्कशीट बनाया थे लोग सोमन के नाम से, इसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम लोग ऑफिस बटन में जाते हैं लोग, तो यहाँ हम लोग का सेव और सेव एज दिखाई दे रहा है। तो अभी भी बताए हैं कि सेव किसी भी फाइल को हम लोग एक बार करते हैं और सेव जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन हर एक में हम लोग का फाइल का नाम चेंज होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो पहले हम लोग सेव करते हैं लोग, सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे फाइल का नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो लिखा गया उस नाम को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सेव करते हैं एक्सेल मार्कशीट के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। एक्सेल मार्कशीट के नाम से हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सेल मार्कशीट के नाम से आपका सेव हो चुका है। फिर इसको अगर हम लोग सेव एज करना चाहते हैं तो इसी ऑफिस बटन में जाके जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे दूसरा फाइल नेम पूछेगा, ठीक है। यहाँ हमको दूसरा नाम देना है तो जैसे एक्सेल मार्कशीट के नाम से जो हम लोग सेव किए थे तो यहाँ हम एक्सेल मार्कशीट 2 कर देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास कई गो फाइल है, तो 2 गो फाइल है,
एगो एक्सेल मार्कशीट के नाम से है और एगो एक्सेल मार्कशीट 2 के नाम से है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं लोग एक्सेल मार्कशीट 2 दिखा रहा है और यहाँ एक्सेल मार्कशीट दिखा रहा है। ठीक है, उसके आगे हम लोग का दिया गया है ओपन वर्कबुक। इट इज यू टू ओपन एन एडिटिंग वर्कबुक। जैसे कोई फाइल बना के हम लोग बंद कर चुके हैं लोग, उसको ओपन करके देखना है, यानी खोल के देखना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग ओपन करके देख सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज द वर्कबुक, ब्राउज खोजिएगा ना कि अपना ब्राउज करके क्या हम लोग किस फाइल को ओपन करना है और क्लिक ओपन पे क्लिक करेंगे, हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा यहाँ से तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ओपन भी करके हम लोग देखते हैं लोग, जैसे अभी हम लोग का फाइल कौन सा ओपन है तो एक्सेल मार्कशीट 2, यहाँ आप लोग देख रहे हैं लोग एक्सेल मार्कशीट 2 दिखा रहा है। फिर यहाँ ऑफिस बटन में जाते हैं और एक्सेल मार्कशीट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल मार्कशीट अब 2 हट गया और तो यहाँ पे एक्सेल मार्कशीट ओनली दिखा रहा है, तो ओपन हो चुके फाइल हम लोग का दिखा रहा है यहाँ पे। उसके आगे अब हम लोग का दिया गया है कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है कि जहां से हम लोग कॉपी करते हैं वहां भी वो सेंटेंस रहता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है। और कट और पेस्ट, ठीक है, वो भी बताया गया है कि जहां से हम लोग किसी भी सेंटेंस को कट करते हैं वहां से वो हट जाता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे आता है। लेकिन एक्सेल में कट पेस्ट जो होता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, अलग है। एमएस एक्सेल में जो कट होता है यानी जब किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग कट करते हैं तो वहां से वो हटता नहीं, वो चारों तरफ से सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जब तक आप उसको दूसरे जगह पेस्ट नहीं करिए तब तक वहां से वो हटने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वहां से जब कट करते वो सेंटेंस वहीं पे से हट जाता है, उसी समय हट जाता है। उसको हम लोग बाद में आगे चल के पेस्ट करें ना करें उससे वो कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। लेकिन एमएस एक्सेल की बात करते हैं तो एमएस एक्सेल में क्या होता है कि जब हम लोग कट करते हैं तो चारों तरफ से सेलेक्ट कर लेता है, जब तक दूसरे जगह पेस्ट नहीं करेंगे तब तक वहां से वो हटेगा नहीं। और ऑनडो एंड रीडो का भी मतलब बताया गया है आप लोगों को पहले कि जैसे कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं और अचानक से वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, उसको फिर से वापस मंगाने के लिए ऑनडो करते हैं और हटा देने के लिए रीडो करते हैं। उसके आगे दिया गया हम लोग का ऑटोफिल कि द ऑटोफिल फीचर से fill cell data or series of data in a worksheet into a selected text. If you want to same data copy into the other cell, you only need to complete one cell. ठीक है, अगर हमको सेम डाटा कॉपी करना होगा एक सेल से अधिक सेल में तो ये बोल रहा है कि कम से कम एक सेल हम लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं तो 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 लिख के इंटर करते हैं। अब इस 1 पे आप क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे जो सेल सेलेक्ट है वहाँ पे एक डॉट का सिंबल लिखा रहा है मोटा करके और उसके नीचे प्लस का सिंबल है। प्लस वाले सिंबल को उस डॉट पे आप लेकर जाइए तो प्लस का सिंबल हम लोग का पतला सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पकड़ के नीचे की तरफ खींचिएगा तो ये सेम डाटा कॉपी करेगा। देख सकते हैं आप 1 कॉपी कर रहा है। ठीक है, अगर हमको क्या करना है सीरियल नंबर करना है तो यहाँ पूरा फर्स्ट 2 सेल यानी कम से कम हम लोग का 2 सेल कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके हम लोग सीरियल नंबर से कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसको करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं और नीचे यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है, और इसको पकड़ के अगर दोनों को सेलेक्ट करके अगर हम लोग नीचे खींचते हैं लोग तो देखिए सेम डाटा कॉपी हम लोग कर रहा है 1 2 3 4 5 करके। अगर उसी तरह अगर हम लोग टेबल किसी चीज का लिखना है जो हमको याद नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग 15 का टेबल लिखना है, ठीक है, तो यहाँ 15 का टेबल हम लोग 2 को लिख लिए और दोनों को सेलेक्ट करके और उसके बाद नीचे जब ड्रॉ करिएगा, ठीक है, तो देखिए 15 का टेबल लिख दिया गया है। उसी तरह अगर हम लोग को 16 का लिखना है तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 16 का लिख सकते हैं और फिर दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप नीचे की तरफ खींचिएगा तो ये 16 का टेबल लिख देगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिखते हैं SUNDAY संडे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद पकड़ के आप खींचिएगा तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देगा तो संडे मंडे हम लोगों का लिख देगा। अगर जनवरी फरवरी लिखना है, ठीक है, तो जनवरी फरवरी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या करेगा तो दिसंबर तक ये लिख देगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ से दिसंबर तक हो चुका है। ठीक है।